डर ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान को जिंदा होते हुए भी मरा हुआ महसूस कराता है। डर वो एहसास है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन दिल के हर कोने को जकड़ लेता है। और जब डर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो इंसान आगे बढ़ना तो दूर, अपने ही कदमों की आहट से डरने लगता है। मगर एक बात याद रखना, डर स्थायी नहीं होता। हिम्मत अगर ठान ले तो अंधेरे में भी रोशनी की किरणें फूट निकलती है। अगर तू टूटा है, रोया है, हारा है, तो ये मत समझ कि तू कमजोर है। तू इंसान है, और इंसान का हौसला तब सबसे ज्यादा जागता है जब सारी दुनिया उसे गिरा हुआ मान लेती है। जो लड़ता है वही जीतता है, और जो डर से भागता है वो सिर्फ हार नहीं, खुद से विश्वास भी खो देता है। डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक जीवन का मंत्र है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भयभीत खड़ा था। अर्जुन का दिल दहल गया था। अपनों से युद्ध, गुरु, भाई, मित्र, ये सब कैसे मारूं? लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवद गीता 2.3। अर्थात, हे अर्जुन, ये तुम्हारा ये भय और कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। ये नपुंसकता और हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यही गीता की शिक्षा है। डर को पहचानो, लेकिन उससे ऊपर उठो। डर को समझो, लेकिन उसके आगे मत झुको। जीवन एक रणभूमि है। यहां अगर अर्जुन जैसा योद्धा डर सकता है तो तुम और मैं भी डर सकते हैं। लेकिन हिम्मत वही दिखाता है जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है। कुछ खोने का डर, अपनों के छोड़ जाने का डर, असफल होने का डर, मजाक बनने का डर, ये सब इंसान को बांध कर रख देते हैं। लेकिन सोचो, अगर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और वो उठ खड़ा हुआ, तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे जीवन में भी एक कृष्ण है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सत्य। शायद अभी रात बहुत काली है, लेकिन सुबह होगी। अभी आंसू है, पर हंसी भी आएगी। अभी अकेलापन है, लेकिन साथ भी मिलेगा। सब कुछ एक जैसे नहीं रहता। ये समय भी बदलेगा। टूट कर मत बिखरो। एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो। लेकिन याद रखो, मोमबत्ती को जलाने से पहले उसकी बत्ती को जलाना पड़ता है। उसी तरह जीवन में भी प्रकाश लाने के लिए भीतर का विश्वास जलाना पड़ता है। अगर तुम गिर गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए। गिरना तो केवल एक संकेत है, ये दिखाने के लिए कि तुम फिर उठ सकते हो। और जब तुम उठते हो तो वो एक नई शुरुआत होती है। जो सह लेता है तूफान को, वही किनारों की अहमियत जानता है। जो अंधेरों से डरता नहीं, वही सूरज का इंतजार करता है। जब डर लगे तो रुकना नहीं, बस एक कदम और बढ़ाना। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब बस एक बार खुद से कहना, एक बार और। ये एक बार और ही इतिहास बदलता है, जिंदगियां बदलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। भगवद गीता 2.38। अर्थात, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन सभी में समता स्थापित कर युद्ध करो। इस प्रकार तुम कभी पाप में नहीं फंसोगे। यही भाव है जीवन का, परिस्थितियों के पार देखना। डर भी एक परिस्थिति है, और हिम्मत उस परिस्थिति को जीतने का संकल्प। कभी कभी हम सोचते हैं, काश कोई आ जाए और हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल ले। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम खुद वो रोशनी हो। बस अब तक खुद को पहचाना नहीं। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया, उसी दिन डर खुद तुझसे डरने लगेगा। रास्ता मुश्किल है, लेकिन तेरे कदम मजबूत है। तू चला तो सही, मंजिल खुद करीब आ जाएगी।
तू लड़ा तो सही, जीत खुद तेरे झोली में गिर जाएगी। ये जो तू आज सह रहा है, ये तेरी परछाइयां नहीं, तेरे भविष्य की नींव है। हर रात की सुबह होती है और हर आंसू के पीछे छुपा होता है एक मुस्कुराता सूरज। मगर जब तू दुख में डूबा होता है, तब तुझे लगता है कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन विश्वास रख, जिस दर्द ने तुझे झकझोरा है, वही दर्द तुझे मजबूत भी बना रहा है। दर्द को अपना दुश्मन मत समझो, वो ही तो है जो तुम्हें भीतर से लौह जैसा बना रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा पटकती है कि सांसें भी भारी लगती है। ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और अपने ही अजनबी बन जाते हैं। मगर यहीं पर खड़ा होता है जीवन का असली इम्तिहान। डर लग रहा है? ठीक है, मगर रुक मत, हिम्मत रख, क्योंकि तू अकेला नहीं है। हर बड़ा इंसान पहले टूटा है, रोया है, गिरा है, फिर उठकर चमका है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, नहीं कश्चित क्षणपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवद गीता 3.5। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर कोई कर्म करता है, या तो भय में या विश्वास में। तो फिर तू क्यों रुक गया है? डर से नहीं, तू कर्म कर, आगे बढ़, क्योंकि रुकना तो सिर्फ मौत जानती है। जिंदगी तो चलने का नाम है। जब तू टूटा था, तब भी अंदर कहीं एक कोना ऐसा था जो चाहता था कि कोई तुझे संभाल ले। मगर सच ये है कि तुझे खुद ही खुद को संभालना होगा। ये दुनिया सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक तू मजबूत है, मगर जब तू अंदर से गिरता है तो तेरे ही साए भी तुझसे दूर होने लगते हैं। रात की रोशनी बन जा, जो खुद भी अंधेरे से लड़ना जानता है। तेरे अंदर एक अर्जुन है जो अपने ही मन के शत्रुओं से डर रहा है, और तेरा मन वही कुरुक्षेत्र है जहां तेरे डर तेरी हिम्मत से युद्ध कर रहे हैं। मगर जब अर्जुन डर गया था, तब कृष्ण ने उसे कहा था, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा अजर है, अमर है, अडिग है। फिर तू कैसे हार सकता है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो तू जो आज हार रहा है, वो सिर्फ शरीर है। तेरी आत्मा तो अजेय है, अनंत है। हिम्मत उसी आत्मा की शक्ति से निकलती है। डर शरीर से जुड़ा है, हिम्मत आत्मा से। क्या तू जानता है कि जो तू झेल रहा है, वो तुझे आने वाले तूफानों के लिए तैयार कर रहा है? हो सकता है आज जो तेरा दुख है, वही कल तेरा अनुभव बन जाए, और फिर वही अनुभव तुझे वो इंसान बना देगा जो तू बनना चाहता है। कभी टूट के देख, जोड़ने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। कभी खो कर देख, खुद को पाने की लगन जाग जाएगी। तू जब भी थक जाए, एक बार आंख बंद करके श्री कृष्ण को पुकार। वो तेरे भीतर ही है। तू चाहे तो उनकी आवाज सुन सकता है जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी लोग कहेंगे, तू हार गया, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। मगर एक बात याद रख, दुनिया वही बोलती है जो दिखता है, लेकिन तेरे अंदर की आग तो सिर्फ तुझे ही महसूस होती है। मत डरा तू गिरने से, हर परिंदा उड़ने से पहले गिरता है। मत थक तू चलने से, हर सूरज ढल कर ही निकलता है। हिम्मत कोई किताबों में नहीं मिलती, वो उन आंसुओं में मिलती है जो तू रातों को अकेले बहाता है। उन दर्द में मिलती है जो तू दुनिया से छुपाता है। वो तेरे हर उस पल में छुपी होती है जब तू हार मानने वाला होता है, लेकिन फिर भी एक कदम और चल देता है। तू सोचता है कि तू अकेला है, तेरे दर्द को कोई नहीं समझता। मगर क्या तूने कभी खुद को समझा? जो इंसान खुद को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी डर बड़ा नहीं होता। अगर तुझमें हिम्मत है खुद से बात करने की, तो दुनिया की हर आवाज तुझसे कमजोर है। लोग हंसेंगे, ताना मारेंगे, तुझे गिरा हुआ कहेंगे, मगर यही वो समय होता है जब तुझे खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या तू वाकई इतना कमजोर है कि इन शब्दों से डर जाए? या फिर तेरे अंदर एक तूफान है जो सब कुछ बदल सकता है? तू नहीं जानता,
पर तेरे हर आंसू के पीछे एक उम्मीद खड़ी है। तू नहीं देखता, लेकिन अंधेरे में भी एक दरवाजा होता है। बस हिम्मत चाहिए उस दरवाजे तक पहुंचने की। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद से हार ना मानो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद उठने से मना ना करो। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी, तब उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अर्जुन को अपने डर से लड़ना सिखाना था। युद्ध तो बाहर था, लेकिन असली लड़ाई अंदर थी। और यही लड़ाई हम सबकी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु खदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवद गीता 2.14। हे अर्जुन, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये सभी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये अस्थाई है। उन्हें सह लो, क्योंकि वे टिकाऊ नहीं हैं। तो अगर तू दुख में है, डर में है, तो ये जान ले कि ये भी अस्थाई है। ये रहेंगे नहीं, गुजर जाएंगे। बस तू रुके नहीं, तू थमे नहीं, तू टूटे नहीं। शायद तूने बहुत कुछ खो दिया हो, शायद तेरे सपने बिखर गए हों, या लोग तुझे छोड़ गए हों, मगर तू खुद को मत छोड़, क्योंकि जब तक तू खुद से जुड़ा है, तब तक तेरा कुछ भी छिन नहीं सकता। राहें तंग है तो क्या, इरादों में आसमान रख। आज नहीं तो कल सही, बस हर सांस में विश्वास रख। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। मन कहता है छोड़ दे सब कुछ, भाग चल, मगर तू अगर भागा तो जिंदगी भर भागता ही रहेगा। मगर अगर तू डटा रहा तो एक दिन वही हालात तेरे कदमों में होंगे। कोई तुझे उठाने नहीं आएगा, कोई तुझे संभालने नहीं आएगा। ये कड़वी सच्चाई है, तू खुद ही खुद का सहारा है। थक गया है मन, फिर भी चलना होगा। टूट गया है दिल, फिर भी हंसना होगा। साथ छूट गए सब, फिर भी जीना होगा। डर लगा है बहुत, फिर भी लड़ना होगा। यही तो हिम्मत है, यही तो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। डर तो सभी को लगता है, मगर जो डर के बावजूद खड़ा हो जाए, वही वीर कहलाता है। तेरे जीवन में तू अर्जुन है और तेरे सवालों के उत्तर तेरे भीतर के श्री कृष्ण के पास है। बस तुझे उस स्वर को सुनना है जो कह रहा है, डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तेरे हर आंसू का मोल है, तेरी हर चुप्पी में तूफान छुपा है। एक दिन आएगा जब यही दुनिया कहेगी, देख, ये वही है जिसने हार को भी जीत में बदल दिया। वक्त लगेगा सही, पर तू बदल जाएगा। जो कल टूटा था, वही कल खुद को जोड़ जाएगा। जिसे आज कोई नहीं पहचानता, वो एक दिन मिसाल बन जाएगा। तू थक गया है ना? अब किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता। लोग समझते नहीं, बस सलाहें देते हैं, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके कहने से तो कुछ बदलता नहीं। पर तू ये जान ले, ये शब्द अगर दिल से निकले हों और सही वक्त पर खुद से कहे गए हों, तो पत्थर भी पानी हो जाते हैं। शायद तूने रातों को जागकर प्रार्थनाएं की हों, शायद तूने हर दिन कुछ बेहतर की उम्मीद में गुजारा हो, और शायद हर बार तुझे मिला हो सिर्फ दर्द। लेकिन ये भी सच है कि हर वो इंसान जो असनीय पीड़ा से गुजरा है, उसने अंदर एक नई ताकत पाई है। जिन्हें दर्द में मुस्कुराना आ गया, समझो उन्हें जिंदगी जीना आ गया। जब सबने तुझे अकेला छोड़ा, तब भी एक शक्ति थी जो तेरे साथ थी, तेरी आत्मा। उसी आत्मा की आवाज है श्री कृष्ण की गीता। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये आत्मबल की संजीवनी है। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। हे अर्जुन, फल की चिंता किए बिना समत्व भाव से कर्म कर, यही योग है। मत सोच कि परिणाम क्या होगा, बस कर्म कर, क्योंकि जो आज तू कर रहा है, वही कल तेरी पहचान बनेगा। जब रास्ते बंद हो जाएं, जब कहीं कोई उम्मीद बाकी ना हो, तो बस एक बार खुद को याद दिला, मैं क्यों शुरू किया था। तेरा क्यों तुझे फिर से उठने की वजह देगा। अभी कुछ नहीं बदला, मगर तू बदल सकता है। अभी कुछ नहीं बना,
मगर तू बना सकता है। अभी अंधेरा है, मगर तू ही वो रोशनी है जो खुद अपना सूरज बन जाएगा। तू जितना गहरा टूटा है, उतनी ही गहराई से उभरेगा, क्योंकि जिंदगी का ये नियम है, जो जितना सहता है वही उतना चमकता है। लोग पूछेंगे, तू कैसे मुस्कुरा रहा है जब सब कुछ टूट गया? तू बस मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मुझे भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। ये भरोसा ही तो है जो इंसान को मौत के मुंह से खींच लाता है, जो रोती आंखों में फिर से उम्मीदें जगा देता है। भरोसा वही सच्चा होता है जो टूट कर भी जुड़ना जानता है। हौसला वही बड़ा होता है जो डर के बाद भी लड़ना जानता है। कभी सोचा है क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा? क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, वो मन का युद्ध था। हमारे अंदर रोज एक युद्ध चलता है, डर और हिम्मत के बीच, उम्मीद और हार के बीच। और जो हर दिन खुद को हिम्मत के पक्ष में खड़ा करता है, वो ही सच्चा योद्धा है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे आंसू नहीं, तेरा निर्णय है कि तू हार नहीं मानेगा। ना थक, ना रुक, ना झुक, क्योंकि तू उस मिट्टी से बना है जो तूफान झेल कर भी फसल उगाती है। तू उस आत्मा का अंश है जो कभी हार नहीं मानती। कभी तूने खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर तुझे इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि तूने बहुत कुछ खोया है। जिनसे उम्मीद थी वही छोड़ गए, जिनके लिए तू लड़ा उन्होंने तेरी कद्र नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जब तू टूटा तब किसी ने तुझे थामने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये भी सच है कि अगर तू उस दर्द को झेल गया तो तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब नर्म नहीं बल्कि मजबूत हो गया है। तेरी आंखें अब वही बातें नहीं देखती, तेरे कान अब सब कुछ नहीं सुनते। तू सीख गया है कौन साथ है और कौन बस साथ होने का दिखावा करता है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि तू हार गया, बल्कि अब तूने बोलने से ज्यादा चलना सीख लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा काम है चलना, कोशिश करना, हिम्मत रखना। नतीजा तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रास्ता तय करना तेरे ही हाथ में है। इसलिए जब सब छोड़ दें तब भी तू खुद को मत छोड़। कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी तू चल पड़ा है तो समझ कि तुझ में खुदा बसता है। आज तेरे पास पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन तेरे पास सच्चा अनुभव है। वो अनुभव जो किसी किताब में नहीं मिलता, वो अनुभव जो टूटने के बाद हासिल होता है। और वही अनुभव एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्या तू जानता है कि दुनिया को जो इंसान सबसे ज्यादा रुलाता है, वही किसी दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराने की वजह भी बन जाता है? तेरा डर आज तुझसे कहता है, मत कर आगे बढ़ने की कोशिश, फिर टूट जाएगा। मगर तेरे भीतर से एक आवाज भी आती है, कर, क्योंकि तू बार बार टूट कर भी जुड़ता आया है। अब की बार तू और भी मजबूत होकर उभरेगा। हिम्मत वो नहीं जो सबके सामने दिखे, हिम्मत वो है जो तू रात के अंधेरे में खुद से करता है। कभी कभी लोग कहते हैं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? पर श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तू दुख में खुश रह, इसका अर्थ ये है कि तू समझ, हर दर्द एक सबक है, हर गलती एक दिशा है और हर अंत एक नई शुरुआत है। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है वो तुझे इस लायक बना रहा है कि कल को कोई और जब टूटे तो तू उसका सहारा बन सके। शायद इसलिए तू अब भी सांस ले रहा है, क्योंकि किसी और की सांस तुझसे जुड़ी है। शायद तेरी हिम्मत कल किसी का जीवन बदल दे और तू ही बन जाए किसी की उम्मीद। इसलिए डर मत, डर को पहचान, उसे स्वीकार कर और फिर अपनी हिम्मत से उसे हराकर आगे बढ़, क्योंकि ये वक्त स्थायी नहीं है। तू भी नहीं ठहरने के लिए बना है, तू चलने के लिए बना है, चढ़ने के लिए बना है
उड़ने के लिए बना है। तेरे पंख टूटे हैं तो क्या, हवा से रिश्ता फिर भी कायम रख। जो जमीन पर रेंगने से ना डरे, वही एक दिन उड़ना सीखता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे कुछ दिखता है, न पीछे लौटने की जगह बचती है। वो मोड़ डर से भरा होता है, अकेलापन, निराशा, हताशा और एक अनजानी बेचैनी से भरा हुआ। ऐसे में दिल करता है सब छोड़ दूं, हार मान लूं। लेकिन क्या तू जानता है, यही वो मोड़ है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। यहीं से तू खुद को समझना शुरू करता है। जो रास्ता डराता है, वही रास्ता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, डर मत, तेरा स्वधर्म है लड़ना। जो तू डरकर पीछे हटेगा, वही सबसे बड़ा पाप होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी अपने जीवन के रणभूमि में खड़ा है। तेरे सामने दुखों की सेना है, भ्रम की सेनाएं हैं, डर और असुरक्षा के रथ है। लेकिन क्या तू भागेगा? क्या तू चुपचाप सब सहकर एक कोने में बैठ जाएगा? नहीं, क्योंकि तेरे भीतर भी एक अर्जुन है, और उस अर्जुन को जगाने के लिए जरूरी है विश्वास। डर को देख और कह, तू कुछ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी आत्मा है, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। शायद तूने अपने सपनों को मार दिया हो, शायद तूने खुद को किसी के लिए मिटा दिया हो, और बदले में तुझे सिर्फ खालीपन मिला हो। मगर आज वही खालीपन तुझे खुद से मिलने की जगह दे रहा है। वो टूटना ही था ताकि तू अब खुद को जोड़ सके। वो छोड़ना ही था ताकि अब तू खुद को पकड़ सके। कभी कभी सबसे बड़ा साहस तब होता है जब तू बिखरते हुए भी मुस्कुराता है, जब तू कहता है, हाँ मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं फिर भी चलूंगा। क्योंकि डर का तो काम ही है रोकना, लेकिन हिम्मत का काम है खुद को बचाकर आगे बढ़ाना। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, वो तेरे डर को पहचानते हैं, तेरी हिम्मत को नहीं। और जो तू कहता है मैं करूंगा, वो तुझमें छुपे उस योद्धा की शुरुआत है जो एक दिन इतिहास बनाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं वो शक्ति हूं जो तुम्हें लड़ना सिखाएगी, उठना सिखाएगी, जीतना सिखाएगी। जब तुझसे कोई कहे सब ठीक हो जाएगा, तो उसे हल्के में मत ले। ये शब्द एक वादा है, ये शब्द उस अंधेरे में एक दिया है। रात चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूरज हर बार उगता है, और तू भी उगेगा, अपने ही आंसुओं से धोकर, अपने ही डर को जलाकर। इसलिए डर मत, क्योंकि डर सिर्फ एक परछाई है। हिम्मत की रोशनी में वो गायब हो जाती है। जब सब कुछ बिखर जाए और तू खुद को टूटा हुआ पाए, तब ये मत सोच कि तू खत्म हो गया है। ये सोच कि अब तू उस रूप में आ रहा है जिसमें तुझे हमेशा होना था। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार उसे थपथपाता है, मरोड़ता है, झुकाता है, वैसे ही जिंदगी भी तुझे गढ़ती है। तभी तो तू दुख से गुजरता है। तकलीफें तुझसे तेरा रूप नहीं छीनती, बल्कि तुझे तेरा असली रूप दिखाती है। अर्जुन भी तो डर गया था जब उसने अपनों को सामने खड़ा देखा। रिश्ते, स्नेह, मोह सब आड़े आ रहे थे। उसने धनुष नीचे रख दिया, शरीर कांपने लगा, आवाज काम गई। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने उससे कहा, यह तेरा धर्म है, तू कायर मत बन। क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवद गीता 2.3। हे पार्थ, तू इस दुर्बलता में मत पड़, ये तुझसे शोभा नहीं देती। ये तुच्छ हृदय की कमजोरी है, इसे छोड़ और खड़ा हो जा। ये श्री कृष्ण की आवाज सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये आज भी हर उस इंसान के लिए है जो टूट गया है, जो थक गया है, जो डर गया है। ये तुझसे भी कह रही है, उठ, डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तू सोचता है कि तेरा दर्द कोई नहीं समझता,
पर सच ये है कि तेरा दर्द ही तेरा रास्ता है। लोग तुझे सलाह देंगे, लेकिन तुझ में जो आग है वो सिर्फ तुझे ही महसूस होती है। जब तक तू खुद से नहीं लड़ेगा, तब तक कोई जीत तेरे हिस्से नहीं आएगी। जब तक तू अपने डर को नहीं देखेगा, तब तक कोई सूरज तुझे नहीं दिखेगा। लोग कहते हैं भरोसा रखो, मगर तू कहता है किस पर? तो सुन, खुद पर, क्योंकि तू वो लहर है जो हर बार किनारों से टकराकर भी लौटती है। तू वो पर्वत है जो तूफानों में भी स्थिर रहता है। हर चोट एक निशान छोड़ती है और हर निशान एक कहानी बनाता है। तेरी ये कहानी तेरी ताकत बनेगी। बस तू लिखना बंद मत कर। जब तू कहे अब नहीं सहा जाता, तो याद रख, तू अब तक जितना सह गया है वो ही इस बात का सबूत है कि तू बाकी रास्ता भी तय कर सकता है। हर गलती जो तूने की है वो अब तुझे बेहतर बना रही है। हर धोखा जो तूने खाया है वो अब तुझे समझदार बना रहा है। हर आंसू जो तूने बहाया है वो अब तुझे मजबूत बना रहा है। ये तेरा वक्त है डर को देखकर भी मुस्कुराने का, हिम्मत को पकड़कर चल पड़ने का, क्योंकि जीत तुझसे दूर नहीं, बस एक भरोसे भर की दूरी पर है। श्री कृष्ण ने एक बात और कही थी, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादियेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भगवद गीता 6.5। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा द्वारा स्वयं को उठाए और कभी नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। इसका मतलब क्या है? ये कि तू ही खुद को ऊपर उठा सकता है, कोई और नहीं आएगा। ना कोई कृष्ण किसी अर्जुन को खींचकर रथ पर बैठाएगा। आज तू ही अपना सारथी है, तू ही अपना योद्धा। अपने भीतर वो आवाज तलाश जो तुझे गिरने नहीं देती। अपने भीतर वो जोश जगा जो तेरे डर से बड़ा है। जब तू डर से कांपता है तो वो कांपना तेरी कमजोरी नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि तू अब भी लड़ रहा है। डरना एक प्राकृतिक भाव है, पर डर के आगे झुक जाना वो पराजय है, और तू पराजित होने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो आंधी को देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो रोशनी के आने का रास्ता भी रोक देते हैं। तू दरवाजा खोल, शायद डर के पीछे ही सुबह खड़ी हो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने शत्रु नहीं, अपने अपने ही देखे, तब उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये तो मेरे अपने हैं। और श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तू शरीर देख रहा है, आत्मा नहीं। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावका, न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। क्या तू समझता है इस वाक्य का अर्थ? इसका अर्थ है कि तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। ये दुनिया तुझे तोड़ सकती है, तेरा शरीर थका सकती है, तेरा मन डगमगा सकता है, लेकिन तेरी आत्मा कभी हार नहीं सकती। तू वही है जो हर बार गिरा और फिर उठा। तू वही है जो अंधेरे में भी आशा बन गया। तू वही है जो टूटा और फिर से मुस्कुराया। तू वही है जो डर से नहीं, अपने विश्वास से पहचाना जाएगा। लोग कहते हैं वक्त खराब है, पर वक्त कभी खराब नहीं होता। खराब होती है हमारी सोच, हमारी उम्मीद और हमारी हिम्मत का कमजोर पड़ जाना। तू आज परेशान है क्योंकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी तूने चाही थी। पर क्या कभी तूने सोचा, शायद चीजें वैसी हो रही हैं जैसी तेरी आत्मा को चाहिए थी। जिन रास्तों पर तू रोया, वहीं से तेरी असली उड़ान शुरू होगी। जिन खामोशियों में तू टूटा, वहीं से आवाज आएगी, उठ, तू अभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी डर ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, डर ये होता है कि हम कहीं अकेले ना पड़ जाएं। लेकिन सच ये है, अकेलापन ही वो आग है जिसमें से आत्मा कुंदन बनकर निकलती है। श्री कृष्ण ने कहा था, समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजंती तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चापे हैं। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूं, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं
मैं उनमें और वे मुझ में होते हैं। इसका अर्थ है तू अकेला नहीं है। तू जब भी अपने भीतर प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तब परमात्मा तेरे भीतर प्रवाहित हो जाता है। तेरे डर, तेरी तकलीफ, तेरी लड़ाई सब उसका हिस्सा बन जाते हैं और वही शक्ति तुझे उभारती है। जिस दिन तू खुद से लड़ना सीख गया, उस दिन दुनिया की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। जिस दिन तूने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। तो डर मत। हाँ, आसान नहीं है, पर तू बना ही मुश्किलों से है। हाँ, रास्ता लंबा है, पर तेरे पांव चलते रहे हैं, इसलिए मंजिल बहुत दूर नहीं। हाँ, तू थका है, पर यह थकावट तेरे हौसले से बड़ी नहीं है। कभी कभी इंसान के पास न कोई राह होती है, न कोई साथ, सिर्फ एक लंबी रात होती है। उस अंधेरी रात में जब सारा संसार चुप हो जाए, तब सिर्फ एक आवाज आती है तेरे भीतर से, उठ, चल। तू रुका तो हार जाएगा। डर अगर जीत गया तो तू खुद से दूर हो जाएगा। तेरे दिल ने कई बार आवाज दी होगी, अब नहीं होता, और उसी पल तेरे भीतर से किसी ने कहा होगा, एक बार और, बस एक आखिरी कोशिश। यही वो आवाज है जिसे श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा की पुकार। वो आत्मा जो न डरती है, न थकती है, न झुकती है। वो आत्मा जो तेरे भीतर बैठकर तुझे खड़ा करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म कर और फल की चिंता मत कर। ये गीता का प्रसिद्ध श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब तू डर के कारण कुछ करना छोड़ देता है, तब ये श्लोक कहता है, कर, क्योंकि करना तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर। तू जब किसी चीज से डरता है, तो असल में तू उस चीज को खुद से बड़ा मान लेता है। पर याद रख, तेरा आत्मबल, तेरा संकल्प किसी भी डर से बड़ा है। डर तो सिर्फ एक साया है। हिम्मत ही असली किरदार है, जो अपने आंसुओं में डूबकर भी खड़ा हो जाए। वही असली योद्धा है, वही असली सारथी है। तू आज हार कर बैठा है, लेकिन तू खुद को जानता नहीं। तेरे भीतर अनंत क्षमताएं हैं। तेरे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं ही वो अग्नि हूं जो सब कुछ भस्म करता है। मैं ही वो जल हूं जो सब कुछ शांत करता है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही तुझ में हूं। इसका अर्थ यह है, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर खुद श्री कृष्ण है, और जब तू हिम्मत करता है तो वो तेरे साथ खड़े होते हैं। खाली जेब और भरी आंखें, इनसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं। और जो इनसे भी न डरे, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। तो आज अगर तू अकेला महसूस करता है, तो मत घबरा। अकेलापन उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें तू खुद से मिलने जा रहा है। तू गिरा है क्योंकि तू उड़ने के लिए बना है। तू टूटा है क्योंकि तू नया आकार लेने वाला है। तू रो रहा है क्योंकि तू कुछ बड़ा बनने वाला है। हर बार जब तू कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, तब याद कर, तेरे भीतर एक आवाज कह रही होती है, तू कर सकता है। और वही आवाज तेरी सच्चाई है। जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होता है और सामने गहरा अंधकार दिखाई देता है, तब रास्ता साफ नहीं होता, लेकिन हिम्मत से एक एक कदम उठता है और अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। जिंदगी में यही होता है। डर कभी चला नहीं जाता, लेकिन तू अगर आगे बढ़ता रहे तो वो डर पीछे छूट जाता है। डर से लड़ने का तरीका तलवार नहीं, सिर्फ एक हिम्मत भरी नजर है जो कह दे, तू है, पर तुझसे बड़ा मैं हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अशोचन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासुन तासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताय। भगवद गीता 2.11। तू जिनके लिए शोक कर रहा है, वे शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कभी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। ये श्लोक केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, ये हर उस चीज के लिए है जिसे तू खोने से डरता है। रिश्ता,
अवसर, आत्मविश्वास, पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, शोक मत कर, तेरा आत्मा इससे कहीं बड़ा है। तू हारा नहीं, तू रुका है, तू टूटा नहीं, तू आकार ले रहा है, तू डरा नहीं, तू संभल रहा है, तू थका नहीं, तू बस थोड़ा ठहर गया है। अब उठ, क्योंकि ये रुकावट तेरे उड़ान से पहले की शांति है। तू जब रो रहा होता है तब भी ईश्वर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये आंसू तुझे साफ कर देंगे। जब तू अकेला होता है तब भी तेरे भीतर कोई कह रहा होता है, मैं हूं तेरे साथ। डर का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, तेरे विश्वास के पास है, और हिम्मत का रास्ता बाहर नहीं, तेरे भीतर है। इसलिए उठ, हिम्मत रख और याद रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो तुझे वही ले जा रहा है जहां तू जाना चाहता है। बस तू अभी ये देख नहीं पा रहा। जब इंसान हर ओर से हारने लगता है, जब अपने भी अजनबी लगने लगते हैं, जब सपने बिखर जाते हैं और रास्ता धुंधला हो जाता है, तब एक खामोश शक्ति अंदर से कहती है, यही समय है खुद को पनपने देने का। बुझती लौ को भी हवा दे दे तो वो फिर जल उठती है। तू भी बुझा नहीं है, बस वक्त के थपेड़ों में थका हुआ है। तेरे भीतर अब भी वो आग है जो तू खुद भूल बैठा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध सिखाया था, ऐसा नहीं था। उन्होंने सबसे पहले उसे समझाया, अर्जुन तू खुद को जान। जब तक तू खुद को नहीं जानता तब तक तू अपने डर को भी नहीं समझ सकता। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशति तत्परम। जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसके लिए वो ज्ञान सूरज के समान प्रकाशमान हो जाता है। ज्ञान से डर मिटता है, ज्ञान से मोह हटता है, ज्ञान से तू खुद को पहचानता है, और फिर डर को पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि डर वही तो है जो अज्ञान से जन्मा है। जो डर गया वो मरा नहीं, जो डर से लड़ा वही जिया, जो डर से भागा वो ठहरा रहा, जो डर में खड़ा हुआ वो समय से पहले आगे निकल गया। क्या तू जानता है कि हर बार जब तू डर को आंखों में देखता है वो खुद कांपता है, क्योंकि डर को सिर्फ तेरी कमजोरियों से ताकत मिलती है, तेरे आत्मविश्वास से नहीं। तेरी आंखों में आंसू है, ये तेरी भावनाओं का प्रमाण है, लेकिन इन आंसुओं के पीछे छिपा वो तू है जो इन आंसुओं को मोती बना सकता है। शब्दों से नहीं, हिम्मत से बोल। डर की लाश पे चलकर मंजिल की ओर दौड़। तेरे हर जख्म का मलहम तेरे अंदर ही है। बस तू खुद से एक बार कह कि तू हारने के लिए नहीं बना। श्री कृष्ण का ये वचन सुनो, नहीं कश्चित क्षणपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशय कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे अपने आप कर्म कराने को मजबूर करते हैं। तो जब तू कुछ नहीं कर रहा तो भी कुछ तो हो रहा है तेरे भीतर। तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी भावनाएं, सब कुछ भीतर चल रहा है। मतलब ये कि तू कभी रुका ही नहीं, तू बस ठहरा है ताकि तू और मजबूत होकर उठ सके। डर उस दरवाजे जैसा है जिसे खोलते ही तू आजाद हो जाता है, और हिम्मत उस चाबी जैसी है जिसे तू अक्सर जेब में ही भूल जाता है। तो क्या अब वक्त नहीं कि तू अपनी जेब टटोले? क्या अब समय नहीं कि तू खुद से कहे, अब और नहीं डरूंगा? जो तू सोचता है कि तू खो बैठा है, शायद वो खोया नहीं है, वो बस बदल रहा है, क्योंकि बदलाव में ही निर्माण है, विनाश में ही सृजन छिपा है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया, जो बीत रहा है वो बीतने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है, जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो और दिल में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, तो हर अंधेरा, हर दर्द, हर संघर्ष एक दिन संजीवनी बन जाता है। आज की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये वो अनुभव थे जो जीवन बदल सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और चलिए साथ मिलकर एक बेहतर आत्मा, एक सच्चे भक्त बनते हैं। अगर आपको ये विचार दिल से छू गए हों तो इस वीडियो को लाइक करें
अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विचारों के लिए कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेरणा की कोई नई किरण फूटे, आप सबसे पहले उसके दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।